आप सभी का मेरी चैनल गुज्जू बिन क्राफ्ट वाला पे स्वागत है। तो आज का हमारा डीआईवाई है कबाड़ से जुगाड़। और कबाड़ से जुगाड़ करना मतलब उसमें ना पैसे बहुत ही बच जाते हैं। आप समझते हैं घर के अंदर जो भी हमारा कबाड़ी का सामान होता है, जो वेस्ट है, टोटली वेस्ट होता है, वही हम यूज़ करते हैं और हम हमारे ढेर सारे पैसे बचा लेते हैं। तो जो हमारी अलमीरा होती है उसके अंदर हम कितने भी ढंग तरीके से कपड़े रखें, कुछ भी चीज़ रखें, तो वो बार बार बिखर ही जाता है। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर आज मैं बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम मेहनत में डीआईवाई करने वाली हूँ, जिससे ना हमारा मतलब जो बाजार से चीज़ें जो खरीदेंगे, ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही महंगा गिरेगा, तो कम बजट में बन के रेडी होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरानी थैली होती है, हम शॉपिंग करते हैं उसके साथ ये आती ही है, तो वो ले ली है। और जहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है वहाँ से और दूसरी जो सिलाई है वहाँ तक हमें ये माप लेना है। और जो हमारा ये माप रहेगा उसी माप को हम जो कार्डबोर्ड है वेस्ट हमारा, उसी के ऊपर हमें ये जो हमारा जो माप है वहीं पर हमें ये मतलब निशान लगाना है। अब हमारी थैली है ये, उसकी जो सिलाई है नीचे तक की, वहाँ तक हमें ये माप लेना है और इसे हाफ फोल्ड कर लेना है, तो ये थैली का आधा हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो मार्क है ये भी हम यहाँ पर आड़े में मतलब सॉरी खड़े में लगाएंगे, और आड़े में जो हमने पहले जो माप लिया था वो भी हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। सीधी कोई भी पट्टी या स्केल से आप यहाँ पर ये जो माप हमने मतलब जो लिया है वहीं पर हमें इस तरह से जो निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और जो हमारे कार्डबोर्ड है उसे कट कर लेना है। और ये जो कार्डबोर्ड है ये मेरा वेस्ट है, मतलब पहले भी मैं एक डीआईवाई कर चुकी हूँ, जो मतलब पहले मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी तब, तो उसमें मैंने ये कार्डबोर्ड यूज़ किए थे और ये फिर से आज यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमारी थैली की जो साइड में जो मतलब साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हमें सिलाई से जो दूसरी सिलाई है वहाँ तक हमें इसको माप लेना है और आड़े में माप लेना है। अब ये जो लंबाई है वो तो हमें ये जो कार्डबोर्ड की निशान में हमने पहले लगा मतलब जो कार्डबोर्ड कट किया है, लेंथ हमें उतनी ही रखनी है। और इसे हमें 2 पीस यहाँ पर माप के मैंने कट कर लिए हैं, तो 2 पीस साइड के और सामने के 2 पीस इस तरह से 4 पीस रेडी करने हैं। और नीचे का जो हिस्सा है वो हमें सेम इसी तरह से कट कर लेना है। और फिर हमें थैली को मतलब हाफ फोल्ड कर लेना है, पहले सबसे पहले इस तरीके से। और फिर हाफ फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने कार्डबोर्ड जो हमने मतलब कट करके रखे हैं 4 पीस, उसे ना हमें इसके अंदर लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस कार्डबोर्ड को इस तरह से रख लीजिए और दूसरे साइड में हिस्से में भी इस तरह से रख लीजिए और साइड में भी इस तरह से लगा लीजिए, मतलब चारों साइड में ये हो जाएगा। तो ये मतलब एक बॉक्स कड़क बन जाएगा। अब हमें जो नीचे वाला जो हिस्सा है बॉटम साइड वाला, वहाँ पर भी हमने जो कार्डबोर्ड उसी साइज का कट किया था उसे इस तरह से अंदर रख लेना है। तो ये हमारा एक बॉक्स बन के रेडी हो गया। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर सीधा भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले एक दूसरा भी बना लेते हैं, फिर बाद में मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा एक टॉप था जो मतलब पुराना हो गया है, फेंकने वाला था, तो उसको मैंने ले लिया, उसका जो बाहर वाला फैब्रिक है वो ले लिया और लाइनिंग वाला छोड़ दिया है। तो नीचे का जो घेरा था वो पूरा ही कट करके नीचे का घेरा मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक ये बड़ा सा बॉक्स है जो पड़ा है काफ़ी टाइम से, तो इसके जो ढक्कन है वो मैं कट नहीं करूँगी, इसी के साथ यहाँ पर इस तरह से चिपका दूंगी ताकि जो मेरा कार्डबोर्ड है वो मतलब जो बॉक्स है वो और भी थोड़ा मजबूत हो जाए। तो बस चारों साइड से मैंने जो ऊपर का जो ढक्कन थे वो सभी को मैंने मतलब पीछे की साइड फोल्ड करके चिपका दिया। और जो मेरा मतलब जो घेरा था टॉप का वो पहले अंदर की साइड से मैं लगाना शुरू करूँगी। और ये जो घेरा है वो ना मतलब जो अम्ब्रेला कट होता है उस कट में किया हुआ है, तो मतलब सामने की साइड जो है बाहर की साइड वहाँ पर थोड़ा सा सल आएगा, तो आपको सल रखते हुए ही यहाँ पर लगा लेना है। परफेक्ट मतलब जो बिल्कुल जो हमारा बॉक्स है उसके हिसाब से कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं सल रख के ही यहाँ पर इसको लगा लूँगी, तो थोड़ी सी डिज़ाइन बन जाएंगी मतलब बाहर की साइड से। तो चारों कोनों में इस तरह से लगा लिया है और जो ये आखिरी वाला हिस्सा है उसे इस तरह से पैक कर लेना है।
और बस ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। अगर आपके पास टॉप ना हो तो आप यहाँ पर कोई बेडशीट भी ले सकते हैं, या तो फिर कोई साड़ी का फैब्रिक हो कॉटन वाली तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक आप अपने मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई जीन्स हो तो उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे नीचे की साइड हमें इस तरह से जो ग्लू गन है उसी से चिपका देना है। तो चारों साइड की जो फैब्रिक है उसे इस तरह से अंदर की साइड हमें रख के नीचे वाले हिस्से में इस तरह से चिपका देना है। तो ये बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पर नीचे की साइड में भी फैब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर और बाहर नीचे वाले हिस्से में कुछ भी लगाया नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से जो लेस होती है पुरानी है, ये भी मेरी वेस्ट है, तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, या तो फिर बीच में एक लेस भी लगा के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर और नीचे किनारी किनारी पर ये लेस लगा लूँगी, और लेस लगाने के बाद आप देख सकते हो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सेम बीच में भी मैंने एक लेस लगा ली। लेस लगाने से क्या थोड़ी और मजबूती हो जाती है। जो हमारा बॉक्स है वो अगर आप उसको मतलब अंदर चीज़ रखोगे, कुछ भी अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे मैं इसके अंदर ना बेडशीट रखने वाली हूँ, तो इससे ना जो हमारा बॉक्स है वो ना मतलब खुलेगा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ भर देते, तो वैसी दिक्कत ना होगी। इसलिए लेस ज़रूर लगाए। और बस एक बो बना के यहाँ पर लगा लिया। बहुत ही सिंपल और आसानी से ये बन के रेडी हो गया। आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। अब हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी अलमीरा में हम कितनी भी कुछ चीज़ें अच्छे से ढंग तरीके से रखें, लेकिन वो ना बिखरी जाती है। जैसे ऊपर की चीज़ें इजीली ले सकते हैं, लेकिन नीचे से कोई चीज़ लेनी होती है तो ऊपर की जो सारी चीज़ें वो बिखर जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये ब्लैंकेट है वो मैं इस तरीके से रखूँगी। और बेडशीट भी आप रख सकते हैं, या फिर जीन्स है, फिर या हम हमारे जो पेटीकोट होते हैं वो भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से रख के आप पहले पूरे जो हमारे कपड़े हैं वो ये बॉक्स के अंदर इस तरीके से रख लीजिए अच्छे से। और फिर उसके बाद ना आप इसको आसानी से मतलब कोई भी चीज़ अंदर से निकालना होगा तो सारी चीज़ें आपकी बिखरेगी नहीं। ये ना मतलब बॉक्स जो है वो दिखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर चीज़ें रखोगे ना तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है और इतनी सही ढंग से रखी जाती है, और हमें लेने में रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बीच में से कोई चीज़ निकालनी है मुझे, तो बाकी सारी चीज़ों की जो घड़ी है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, कुछ भी बिखरा नहीं है। तो बस सारी चीज़ें हमें इस तरीके से ही ले लेनी है और रखनी है। बहुत ही इजी रहेगा और यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे। और बार बार मतलब हम हमारी अलमीरा सही ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं फिर बिखर जाती है, तो ये सारी दिक्कत अब ये ऑर्गेनाइजर बनने के बाद नहीं होगी। और जो चीज़ जैसे रखी है वो वैसे ही रहेंगी, और आप जैसे निकालोगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारी बिगड़ने वाली नहीं है, बिखरने वाली नहीं है। तो बहुत ही आसानी से मतलब ये बन गया। और ना ये जो थैली में नीचे की साइड कार्डबोर्ड दिख रहा है, तो आप वहाँ पर भी ना जो ग्लू गन है वहाँ पर भी चिपका लीजिए, तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। और एक साइज़ की अगर आपके पास थैली है तो आप ऐसे 3-4 बना लीजिए, तो अच्छे से सही ढंग से एक माप के होंगे तो और जो हमारा अलमीरा है उसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो बस मैं साइड में यहाँ पर मेरे पास ये जो जगह है वहाँ पर उसको ऊपर की साइड रख लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे आसानी से इसको निकाला और सारी चीज़ें वैसी की वैसी है, कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं बिगड़ी है। और साइड में ये जो मेरा मतलब एक बना हुआ ही है अंदर बॉक्स, लेकिन नीचे की जो जैसे ही चादर निकालती हूँ तो ऊपर की बिखर जाती है, तो ये सारी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी रहेगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कम मेहनत वाला, कम बजट में बनने वाला, तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए आगे ऐसी और नई नई चीज़ें लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।